हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना क्लासेस। फर्स्ट पार्ट में हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल है और कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड को कुछ रेशो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी, ठीक है। सेम रेशो में डिवाइड करने का मतलब है कि जैसे मान लो कि इधर भी 1:2 पे डिवाइड कर रहा है, इधर भी 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो बताओ ये कौन सी आपकी थ्योरम है इसके अंदर। तो देखिए ये जो है ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है हमारे पास कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये साइड सेम रेशो में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो गया ये। नेक्स्ट देखिए इसी के ऊपर आपके पास क्वेश्चन देखने को मिल गए। देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पी क्यू आर ये ट्रायंगल दी हुई है। इसमें देखिए पी से लेके टी तक 3 सेंटीमीटर है, टी से लेके आर तक 2 सेंटीमीटर है, ये निकालनी है। तो अभी मैंने बताया, और इसमें दिया हुआ है एस टी इज़ पैरेलल टू आर क्यू। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम होती है इसमें यही होता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है यानी एस टी पैरेलल आर क्यू है, तो इसका मतलब ये दिस डिवाइड बाय दिस, इनका जो रेशो होगा यानी पी टी रेशो टी आर इज इक्वल टू पी एस रेशो एस क्यू बराबर होगा, ठीक है। दोनों का रेशो इक्वल होगा। रेशो इक्वल हो तो लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल हो तो रेशो इक्वल। करते हैं इसको। देखिए यहाँ से जो पी टी की वैल्यू है ये 3 सेंटीमीटर आ रही है आपकी, और जो टी आर की है 2, ठीक है। इसको अच्छे से लिखते हैं। पी एस की जो वैल्यू है वो निकालनी है, ठीक है। इसको एज इट इज लिख लेते हैं और इसको 3। तो देखिए इसको इधर ले जाते हैं तो 3 3 9, 9/2। तो जो पी एस की वैल्यू को काटेंगे तो 4.5, यानी कितना आंसर आ गया है हमारा 4.5, ये आंसर है इसका सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके अंदर। देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है सर्कल कैन हैव अ पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेंजेंट हो सकती है। देखिए ये सर्कल है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, इस पॉइंट से स्टार्ट करो तो इसके सामने यहीं पे बनेगी, इस पॉइंट से स्टार्ट करो तो इसके सामने यहाँ बनेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट ही हो सकती हैं, तो इसका आंसर 2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, सर्कल का है ये भी, ये 10 चैप्टर से है। यहाँ देखिए इसने कहा है कि जो टी पी एंड टी क्यू, टी पी एंड टी क्यू ये 2 टेंजेंट है, ठीक है। ये जो सेंटर पे जो एंगल है वो कितने का बना रही है 110 डिग्री का। तो आपसे पी टी क्यू एंगल पूछा है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो टेंजेंट होती है ये रेडियाई के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि ये रेडियस है, इधर ये भी रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल ओ, सारे एंगल जो होंगे उनका सम कितना होगा 360। अब देखिए एंगल पी 90 डिग्री का हुआ, जैसे मैंने समझाया अभी, क्यू भी 90 डिग्री का हुआ, टी हमें निकालना है, ओ 110 का दिया हुआ है हमें 360। देखिए इन दोनों को जोड़ दो, 90 और 90 कितने हो जाएंगे 180, ठीक है। 180 में आप 110 भी जोड़ दो और एंगल टी को छोड़ दो, बस यहाँ से उधर जाएगा माइनस में 290, और देखिए यहाँ से 70 डिग्री आपको निकल के आएगा। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है 70, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ, ये देखिए यहाँ एक सर्कल बना दिया। कहता है कि डिस्टेंस जो है ऑफ सेंटर का सर्कल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और टेंजेंट की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेडियस निकालनी है। तो देखिए ये टेंजेंट बना ली हमने यहाँ, दिस इज 8 सेंटीमीटर, और सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ सर्कल यानी ये निकालनी है आपको। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो टेंजेंट होता है इसके ऊपर तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये पाइथागोरस लगा दो यहाँ, ये ओ पी क्यू, यानी बड़ी वाले का स्केयर, इसको सीधा भी याद रख सकते हो, एच स्केयर जो होता है वो इक्वल होता है हमारा पी स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। हमें एच कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्केयर, पी हमें निकालना है, बी दिया हुआ है 8 स्केयर। देखिए ये हो जाएंगे 100, ये 8 8 64, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, पी स्केयर इधर जाके रूट कर दो, तो 100 इसमें 64, ये 36 बचेंगे, 36 का रूट जो होता है वो 6 होता है, तो जो परपेंडिकुलर है वो कितने का आ गया 6 सेंटीमीटर का। इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको ट्राई कीजिए इसे। अगला देखिए इसमें पूछा, ये 7 चैप्टर से क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड -6 8। तो देखिए 0 0 6 एंड -8 इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है आपसे, ठीक है।
मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी, इस पॉइंट को आप लेट कर लो, दिस इज x1 y1, इस पॉइंट को लेट कर लो x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस निकालने का, अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -8, y1 यानी 0, इसका स्क्वायर ऊपर रूट है तो 6 का स्क्वायर आएगा और -8 का स्क्वायर आएगा हमारे पास। यह आ जाएगा 36, यह आ जाएगा 64, आप इसको ऐड करोगे तो 100 आएगा और 100 का जो रूट होगा वो कितना बचेगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ चुका है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ द डिस्टेंस बिटवीन, अभी समझाया मैंने आपको डिस्टेंस निकालना है, आप खुद से ट्राई कीजिए इसे। देखिए यहाँ टेंजेंट ए दिया हुआ है 5/12, आपको कोस ए निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, tan A इज इक्वल टू 5/12। देखो tan क्या होता है p/b, यानी ये p की वैल्यू है परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस लगा दो, पहले h निकाल लो, क्योंकि अगर हमें कोस निकालना है और कोस का फॉर्मूला होता है b/h, तो b तो हमारे पास सीधा है 12, लेकिन h निकालना पड़ेगा। h निकालने का फॉर्मूला h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। p कितना है 5², b कितना है 12²। ये देखिए p और b की वैल्यूज़ हैं यहाँ, तो ये 25 हो गया और ये 144 हो गया। यहाँ ऐड कर दो 169 आएगा। ये स्केयर है देखिए, यहाँ इधर जाके रूट हो जाएगा तो 13h आ गया। ये देखिए 12/13, तो ये आंसर हो गया इसका। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, दी वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 प्लस tan² 30 डिग्री विल बी, इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए इसके लिए आपको सभी की वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ देखिए ध्यान से, इधर साइड में करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√3, 1 प्लस tan² 30 डिग्री, tan 30 की फिर से 1/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। देखिए ऊपर जो है हमारे पास ये तो कितना आया 2/√3, नीचे जो है हमारे पास कितना आया 1 प्लस 1/√3 का वो लेंगे स्क्वायर तो 1/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2/√3, एलसीएम देखो लो तो ये आ जाएगा अपना 4/3, 3 ऊपर 4 नीचे, इसको काटो 2 से कटेगा। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर कितना आया √3/2। और √3/2 देखो किसकी वैल्यू होती है, ये sin 60 की वैल्यू होती है, तो आंसर कितना हो गया इसका A। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 23 में, यहाँ देखिए ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, नीचे की जो वैल्यू है वो 20 मीटर है और ये x, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो साइड दे रखी है आप वो यूज़ करो और जो निकालनी हो वो। तो देखिए यहाँ पे इसको घुमा लेते हैं पेज को, तो देखिए हमें क्या यूज़ करनी है, ये p है और ये b है, तो p/ जो b होता है हमारा वो होता है 10, ठीक है, एंगल कितना 30 डिग्री का, p कितना है x और b कितना है हमारा 20। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 20 को ऊपर ले जाओ तो x की वैल्यू होगी 20√3। इसका पहले वो रैशनलाइजेशन कर दो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से, तो ऊपर बचेगा 20√3 और नीचे √3 क्या बन जाएगा 3, तो ये आंसर आ गया आपका A। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर विल बी। तो देखिए निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r 7 से 7 कैंसिल कर दो, 44 सेंटीमीटर इसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। सर्कमफ्रेंस लेंथ होती है तो सेंटीमीटर में आएगी, एरिया नहीं होता। फिर पूछा बताओ इस AB इज कोल्ड देन शेडेड रीजन को क्या बोलेंगे, तो जी जो शेडेड रीजन होगा देखो ये सेगमेंट बनेगा, तो ये छोटे वाला है तो माइनर सेगमेंट, बड़े वाला मेजर सेगमेंट, तो इधर वाला पूछा है दिस इज माइनर सेगमेंट। अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, ठीक है, ये साइड क्यूब ये फॉर्मूला होता है, और साइड L दे रखी है तो कितना हो जाएगा L³ हो जाएगा, तो आंसर B। अगला देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है आपसे, जिसमें आपसे रेडियस आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास πr²h। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और r कितना दे रखा है 2 × 2 हो जाएगा h 7 से 7 कैंसिल कर दो, ये 88 सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम है। देखिए यहाँ से जो आंसर है
दो कंफ्यूज करने के लिए देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 1 क्यूब, तो क्यूब वाली वैल्यू आएगी। अभी देखिए जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ देखिए फिर नेक्स्ट आ चुका है। इसमें देखिए, इसमें पूछा आपसे व्हाट इज द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा। इसमें मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया हुआ है वही मोड है। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या आया हुआ है, देखिए 16, 1 2 3 4 5 बार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बाकी नंबर ज़्यादा नहीं है। 12 को भी देखिए तो 1 2 3 4 4 ही बार है, तो ऑफकोर्स 16 इसका मोड है, क्योंकि 16 ज़्यादा टाइम है। जो जितनी ज़्यादा बार आएगा वही मोड होगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा है आपसे, दिया हुआ है 0.01। तो यहाँ पे देखो ये बाय मिस्टेक है, इसमें नोट ई पूछा होगा। तो देखो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नोट ई, होने की और ना होने की दोनों की 1 होती है। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, ना होने की पूछी हो, 1 में से माइनस कर दो। तो ये पूछी है आपसे नोट ई की, तो आप जो भी वैल्यू दे रखी है उस 1 में से माइनस कर दो, 0.01। अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 0.99। ठीक है, ए आंसर आ गया। अभी देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम है 30 का। इसमें ए दिया हुआ, नोट ए पूछा, 1 में से माइनस करो इसको, आंसर आएगा 0.93। उसके बाद देखिए 0.03 पूछा, नोट ई का पूछा, फिर से 1 में से माइनस कर दो। अब की बार नोट ए का पूछा है, दिया हुआ है, और ए का पूछा है, तो सेम 1 में से माइनस कर दो। फिर देखिए 17/8 के डेसिमल पूछे हैं। डेसिमल मतलब आपको डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब 17 को 8 से भाग कर दो, भाग करोगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा 1, आप पॉइंट लगा दो, 0 निकालो, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, फिर एक 0, 8 दूनी 16, फिर 4 आएगा, 8 5 40। तो ये देखो ये सारा पूरा चला गया, तो जिसका डेसिमल पॉइंट हुआ है 2.125। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू के इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4k² + kx + 9 = 0, अगर उसके रूट इक्वल है तो। देखिए रूट इक्वल होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, तो देखिए यहाँ से करते हैं। रूट अगर इक्वल होंगे तो इक्वेशन होगी b² - 4ac। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा इधर वाला। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए जो b है हमारे पास, ये होगा a, ये होगा b, ये होगा c। ठीक है, तो b जो है वो है k², 4 × 4, और c 9 हो गया। ये देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 144 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का है, उधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। स्केयर है, उधर जाके रूट ले लेंगे। 144 का जो रूट होगा वो 12 आएगा, एक प्लस 12 आएंगे, एक माइनस 12 आएंगे, रूट टूट जाएगा इनका। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये सीरीज दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म पूछी है, तो फर्स्ट टर्म तो 0.6 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दूसरे में से पहला घटा दो, यानी 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो, 1.1 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें साइड का रेशो दिया हुआ है, एरिया का रेशो पूछा है, तो सीधा है किसी भी ट्रायंगल की साइड का रेशो है, एरिया का पूछा हो तो साइड की रेशो का स्केयर कर दो। मतलब इनके जो एरिया का रेशो होगा, यानी ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी अपना अगला है DEF, बस 2 का स्केयर 5 का स्केयर, साइड का स्केयर कर दिया 4/25। ये आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो इसका क्या है, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 22/7, और r जो है वो 7/7, 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर रेडियस है। काट दो उसको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। व्हाट विल बी द मोड ऑफ फ्लोइंग डाटा। इनमें देखो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा आया हुआ है, 3 सबसे ज़्यादा टाइम आया हुआ है, 1 2 3 4 बार आया हुआ है 3, तो मोड इसका 3 हो गया है। अगला देखो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा 600 इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन 12 डिफेक्टिव बल्ब। देखो टोटल बल्ब 600 है, उसमें से 12 डिफेक्टिव है, एक बल्ब निकाला जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बल्ब नॉन डिफेक्टिव है। तो देखिए नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 600 टोटल है, 12 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 600 में से 12 घटाओ कितने बचेंगे, 588। और टोटल बिल को नीचे लिख दो बस 600, बस इनको काट दो, कितने पे जाएगा, देखो सबसे पहले ये जाएगा 6 पर, 6 × 54, 4 6 × 48, ये 100। अब 2 पे जाएगा 50 और ये 49, तो जो आंसर आया हुआ है कितना आया, 49/50। दिस इज आंसर। ये इस वीडियो में हमारे 40 के 40 MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं।